नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। नामपल्ली के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने कल रात ज़ेबाबाग में फिरक़ेवाराना झगड़े के बारे में मालूमात हासिल करने इस इलाके का आज दौरा किया। उनके हमरा साबिक़ मेयर और मेहदीपट्टनम के कॉरपोरेटर मोहम्मद माजिद हुसैन भी थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस को उन्होंने ही कल रात मुतरिक कर दिया था और अब तवक्को जाहिर की कि पुलिस शरंगेज़ी के वाक़यात में मुलविस तमाम अफराद को गिरफ्तार करते हुए ऐसे वाक़यात का इयादा न होने देगी। उन्होंने इलाके में अमन व अमान बरकरार रखने की भी आवाम से अपील की। कल रात ज़ेबाबाग ए क्लास के अंदर एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था। वो इंसिडेंट बढ़ सकता था। इमीडिएट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वहाँ के एरिया के लोकल लीडर ने मुझे फ़ोन किया। मैं फौरी पुलिस को इत्तला दे के उस चीज़ को जिधर का उधर रुका है। वो इंसिडेंट की रीज़न ये थी कि वह ज़ेबाबाग ए क्लास के अंदर हिंदू मुस्लिम दोनों के घर मिले हुए हैं। एक पर्टिकुलर घर के सामने बैठ के कुछ लोग ड्रिंक्स कर रहे थे। जब घर वाले ऑब्जेक्शन उठाए, चूँकि जो आदमी नशे में रहता है वो आदमी एक अलग हिसाब में रहता है, ऑब्जेक्शन के ऊपर दोनों ग्रुपों में बहस और तकरार हुई। उसके बाद काफ़ी मॉब दोनों साइड से जमा था, मगर इमीडिएट जैसे ही मालूम हुआ पुलिस इन्वॉल्व हो गई, सबको बजा दी। कोई इंसिडेंट आगे नहीं बढ़ा, जहाँ का वहाँ ख़त्म हो गया। तो जो भी इसके अंदर कल्पिट से या जो गुनहगार है, दोनों साइड भी अगर फ़र्ज़ करिए अगर इधर या उधर इधर से भी रहेगा, उसको बाज़ाब्ता जस्टिस होएगा। अगर केस बुक होएगा तो अगर दो लोग लड़ते हैं तो दोनों के ऊपर केस बुक होएगा। उसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो जिसके अंदर क्या है अभी इन्वेस्टिगेशन करके जो भी लोग इन्वॉल्व है उनको केस बुक कर रहे हैं। केस बुक करके इमीडिएट रिमांड करेंगे। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने ख़ास तौर से ऐसे इंसिडेंट नहीं होने के लिए हम लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं। उन्हीं के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए कल रात से मोहम्मद माजिद हुसैन फार्मर मेयर जो मेहदीपट्टनम के कॉरपोरेटर है, उनके अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूरे सदर मोहतमुद्दीन सारे के सारे पीस के लिए काम किए हैं। हमारा मेन मकसद यही है कि नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अलावा पूरे दीगर हैदराबाद में कहीं भी ऐसा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि चंद फ़िरक़ा परस्त तंजीमें ये चाहती है कि यहाँ का माहौल को ख़राब करें हैं। हम वैसे तंजीमों को आगे बढ़ने नहीं देंगे। हमारे इत्तेहाद के ज़रिए इस चीज़ को हम इमीडिएट रोकथाम के लिए हम जो होता मिल के काम करेंगे। वहाँ के दोनों कम्युनिटी के लोगों को मैं अभी बुला रहा हूँ, बैठकर बात करूँगा। बात करके वाक़ये की पूरी जांच पड़ताल करके उसको जिधर का उधर कराने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरा अभी आने का मकसद ये है कि आसिफ नगर PS में मैं पूरा चेक करने के लिए आया हूँ, और साथ में मैं कल रात से ही मेरे साथियाँ सारे के सारे होके ये इंसिडेंट को टाल दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार आज अचानक असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस आसिफ नगर के दफ्तर पहुंच गए, जहां उन्होंने ज़ेबाबाग में कल रात के वाक़े के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने इलाके में पुलिस की तलायागर्दी जारी रखने और गड़बड़ के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पुलिस AR श्रीनिवास और दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। कालापत्थर में कल रात एक 22 साला नौजवान सैयद मुख्तार के कत्ल की वारदात पेश आई। बताया जाता है कि मुख्तार का अहमद याफी, मोहम्मद और हसन नामी नौजवानों से 2 महीने से झगड़ा चल रहा था। पुलिस ने इनके माबैन समझौता भी करवा दिया था, लेकिन उनकी मुखासिमत ख़त्म नहीं हुई थी। चुनांचे कल रात मुख्तार को ताक़ुब करके चुनने की भट्टी के पास चाकुओं से हमला कर दिया गया। पुलिस कालापत्थर ने मुख्तार की वालदा की शिकायत पर एक मुकदमा दर्ज किया और तहकीकात में मसरूफ़ है। समद मिस्री के बेटे और अवध, अहमद, मोहम्मद मकारिज, हसन मकारिज और सालम समद मिस्री के पूरे बेटे एंड अदर्स पूरे मिलके आज बच्चे के ऊपर अटैक कर रहे। बच्चा सीरियस है, समझे। समद मिस्री है, बच्चे का नाम जैसो मुख्तार है। ऑलरेडी रमज़ान में झगड़ा हुआ था, कंफर्मेंस हो गया। शालीमंडा PS में हम भी राइटिंग में लिखे दिए, उन्होंने भी राइटिंग में लिखे दिए कि झगड़ा नहीं करेंगे बोल के। नहीं बोलने के बावजूद भी ये आज अटैक करे हैं बच्चे के ऊपर। अकेला नमाज पढ़ के आ रहा था बच्चा, अकेले को देख के 8-10 जने मिलकर अटैक करे या आलिया यासीन होटल के पास। जबकि हम पुलिस को बार बार बोलते गए कि देखो साहब हमारे ऊपर अटैक करने का खतरा है, आप लोग बुला के पाबंद करो। नहीं जी वैसा नहीं है बोले। हम कमाटीपुरे वालों को बोले, शाली मंडी वालों को बोले, सबको बोलते रहे। हम काला पत्थर वालों को भी इन्फॉर्म करें।
बार बार करने के बावजूद भी आज बच्चे के ऊपर अटैक हो गया, बच्चा सीरियस कंडीशन में है और बच्चे का क्या माने मालूम। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप वेस्ट जोन के कुसुमपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में कल कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया गया। इंस्पेक्टर बी तिरुपति ने मीडिया को बताया कि 160 से ज्यादा पुलिस वालों ने 350 से ज्यादा मकानात की तलाशी ली, जिसके दौरान 80 टू व्हीलर्स, 3 ऑटोस और 2 कारों को जब्त किया गया जिनके दस्तावेजात नहीं थे। उन्हें बताया कि शाम 5 बजे से 8 बजे तक जारी रहने वाली इस मुहिम में चंद मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लिया गया ताकि उनकी मुजरिमाना सरगर्मियों के बारे में मालूमात हासिल की जा सके। उन्होंने बताया कि आवाम ने पुलिस के कार्डन सर्च पर इत्मीनान का इजहार किया और उसके साथ भरपूर ताउन किया। नमस्कार। आज कुसुमपुरा PS लिमिट्स में बांजेवाड़ी एरिया में हमारा वेस्ट जोन DCP साहब AR श्रीनिवास साहब एंड ACP गोशामाल M नरेंद्र रेड्डी साहब और 160 स्टाफ ऑफिसर और जवाना मिलके 160 आदमी मिलके हम लोग बांजेवाड़ी एरिया में कार्डन सर्च करा हुआ है। उसमें टोटल 80 टू व्हीलर्स विदाउट डॉक्यूमेंट्स, विदाउट नंबर प्लेट, सस्पिशियस मैनर में सीज करा हुआ है और 3 व्हीलर्स, 2 4 व्हीलर्स उसके साथ सीज करा हुआ है। वो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद इसके ऊपर एक्शन ले लेता हूँ। और हमारा DCP साहब AR श्रीनिवास साहब वो पब्लिक से इंटरेक्ट हुए तो एक लेडीज, इसका नाम अनुसुईया, उन्हें 68 ईयर्स नियर बाई 70 ईयर्स है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी ने आज रियासत के तमाम जिला कलेक्टरों और सुप्रिटेंडेंट पुलिस के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अवामी मसाइल की तरजीही बुनियादों पर हल करने की जरूरत पर जोर दिया। इस इजलास में रियासती वज़रा के अलावा चीफ सेक्रेटरी और आलादार भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश असेंबली का बजट सेशन जुमेरात 11 जुलाई से शुरू होगा जो 30 जुलाई तक जारी रहेगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास के बाद, जिसकी सदारत स्पीकर T सीताराम ने की, रियासती वज़ीर ज़राअत कन्ना बाबू ने मीडिया को बताया कि 12 जुलाई को वज़ीर फाइनेंस B राजेंद्र नाथ साल 2019 और 20 का बजट पेश करेंगे। उसके बाद वो खुद ज़राअत का अलहदा बजट पेश करेंगे। इजलास में तेलुगु देशम के अपोजिशन लीडर N चंद्रबाबू नायडू शरीक नहीं थे, उनकी जगह डिप्टी लीडर अच्छा रेड्डी ने शिरकत की। रियासती असेंबली का इजलास हंगामा खेज होने का इम्कान है क्योंकि तेलुगु देशम ने रियासत में खुशहाली की सूरत हाल और उसके पार्टी कारकुनों पर YSR कांग्रेस के कारकुनों के हमले का मसला उठाने का फैसला किया है। वज़ीर ज़राअत ने बताया कि उनकी हुकूमत हर मसले पर बहस करने के लिए तैयार है। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838।
संगारेड्डी ट्रैफिक पुलिस के सर्कल इंस्पेक्टर संजय कुमार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्लियामेंट में बिल पास होने के बाद उसके तहत 2019 में बहुत जल्द ट्रैफिक के चालानात की रकम में तब्दीली आने वाली है। बगैर लाइसेंस की गाड़ी चलाने वालों को पहले 500 रुपये चालान किया जाता था, जो अब 5000 रुपये कर दिया गया है, और हालत नशा में चलाने वालों को 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। हेलमेट के बगैर गाड़ी चलाने वालों को 1000 रुपये चालान और 3 महीने की जेल भी हो सकती है। नाबालिग कम उम्र के बच्चों को गाड़ी देने पर देने वालों को 25,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल की जेल भी हो सकती है, और उनका हमेशा के लिए लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। उन्होंने तमाम आवाम से अपील की कि वो ट्रैफिक क़वानीन का पास व लिहाज करें और ऐसी सजाओं से, जुर्मानों से बचें। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का अमेंडमेंट बिल अभी पार्लियामेंट सेशन में इंट्रोड्यूस हो गया। उसके हिसाब से ये पार्लियामेंट सेशन जब खत्म होता तब तक वो बिल पास भी हो जाएगा और मेरी रियलिटी। तो ये बिल के तहत मोटर व्हीकल एक्ट का फाइन्स जो है वो बढ़ाए गए हैं। उसमें विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस 5,000 रुपीज़ बढ़ाया गया, 500 रुपीज़ से 5,000 रुपीज़ हो गया, और रैश ड्राइविंग 2,000 रुपीज़, डेंजरस ड्राइविंग 5,000 रुपीज़ और ड्रंकन ड्राइविंग 10,000 रुपीज़। विदाउट हेलमेट जो गाड़ी चला रहे हैं उनको 1,000 रुपीज़ एंड 3 मंथ्स ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो जाता, और जो पीछे बैठे उनको भी हेलमेट पहनना पड़ेगा, उनको हेलमेट नहीं तो उनको भी 1,000 रुपीज़ फाइन होता। बगैर इंश्योरेंस की गाड़ी चलाए तो 2,000 होता। एम्बुलेंस को अगर जगह नहीं दी, जो एम्बुलेंस आ रहा है वो इमरजेंसी व्हीकल आया रोड पे, उनको जगह नहीं दी तो उनको 10,000 फाइन होता। और जिसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है बोल के मालूम होने पर भी उनको गाड़ी दी है तो जो देने वाले को 10,000 रुपीज़ फाइन होता है। और छोटे बच्चों मतलब माइनर बच्चों को जो गाड़ी देते हैं उनका पेरेंट्स को 25,000 रुपीज़ फाइन, 3 इयर्स जेल एंड वो पेरेंट का पूरा लाइफ लॉन्ग लाइसेंस सस्पेंड हो जाता। और सीट बेल्ट नहीं लगाया तो उसको 1,000 रुपीज़ फाइन होता। ओवरलोडिंग जो गाड़ी चलता उसके लिए 20,000 फाइन होता। वैसा मोटर व्हीकल एक्ट का जब तक अभी तक जो फाइन्स हम डाल रहे वो पूरे बहुत बढ़ा दिए गए, और ये जो नया रूल है वो पार्लियामेंट सेशन खत्म होने तक लागू हो जाएगा। सो वी रिक्वेस्ट ऑल द कम्यूटर्स टू प्लीज फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड अवॉइड सच ह्यूज फाइन्स। मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने आज भैंसा और निजामाबाद में औकाफी जायदादों के मसले पर नुमाइंदगी के लिए मजलिसी कारकुनों के हमरा हज हाउस पहुंचे, लेकिन वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम और CEO M.A. हमीद दफ्तर में मौजूद नहीं थे। अहमद पाशा ने वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों को याददाश्त पेश करते हुए फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। कबल अजीम भैंसा और निजामाबाद के मजलिसी कारकुन दारुसलाम पहुंचकर सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी से मुलाकात करके अपने मसाइल बयान किए थे। भैंसा के मुकाम से आज टूरिस्ट भर के वहाँ के गरीब मुसलमान दारुसलाम में पहुँचे। वहाँ एक वक्फ अराजी पे ये लोगों के तकरीबन 6 महीने पहले से कब्जा है, कुछ शेडा वेडा डालने के वक्फ बोर्ड की तरफ से वो मुनज़्ज़म करने के लिए 2 रोज़ से लोग हिरासमेंट कर रहे हैं। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट से नुमाइंदगी के लिए ये लोग आए हैं। सर साहब मुझे हिदायत दी है कि इनको ले आके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और CEO से मिला और इन लोगों को मौकूफ़ा अराजी पर वक्फ बोर्ड के किराएदार बना और फौरी फ़ोन करके वहाँ जो वक्फ बोर्ड वाले हिरासमेंट करना चाह रहे हैं उनको रुका दो। यहाँ आए तो थोड़ी देर पहले सलीम साहब यहाँ से निकले और CEO साहब तो दिल्ली में मालूम हुआ। करल हमारे अंसारी साहब का पेपरात रखा दो बोले, उनके पास रखा दिए। चेयरमैन साहब से फ़ोन पे बात हुई, उनको सदर मजलिस का मैसेज पढ़ के सुनाया कि ये लोगों को वहाँ पे किराएदार बनाना है, वहाँ से हटाना नहीं है। तो उन्होंने भी इसको कबूल कर लिया और कहा कि और वहाँ पे जो वक्फ बोर्ड के लोग पुलिस को लेके इनके मकाना तोड़ने के लिए आए उनको फौरी रोको। चेयरमैन साहब ने तय दिया कि अभी बात करके रुकाऊंगा और इनकी दरख्वास्त पर गौर करके वक्फ बोर्ड में पूरे ऑफिसरों के साथ मैं मुशावरत करके उसको हल करूँगा और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करने का उन्होंने तय दिया कि लोग किराएदार बन गए। बस ये लोग किराएदार बन गए तो इनको फिलहाल का वक्फ बोर्ड को आमदनी में भी इजाफा होता। ये नुमाइंदगी मजलिस मुस्लिमीन की जानिब से की गई। मुझे तवक्को है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब CEO साहब के साथ हमदर्दी करते हुए इस मसले की यकसुई करेंगे। शुक्रिया।
रियासत के अइम्मा और मोज़नीन को दिए जाने वाला माहाना मुशाहिरा एक अरसे से रुका हुआ था और हुकूमत से बार बार नुमाइंदगी के बाद बिलाखिर आज 9 करोड़ रुपए की मंजूरी अमल में आई। रियासती वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात बताई। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड के सदरनशीन की मियाद 5 साल होती है और वो अपने ओहदे पर बरकरार हैं। ये अलग बात है कि एमएलसी की हैसियत से उनकी मियाद खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस ओहदे से चिमटे रहने की कोई ख्वाहिश नहीं है। कुछ लोग उनको इस ओहदे से हटाने के लिए साजिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए वक्फ बोर्ड में बगैर किसी मुआवजे के खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तो आज 9 करोड़ से ज़्यादा सेना 9 करोड़ रुपए से ज़्यादा अमाउंट जो है ना आज मैं सेना कर चुका हूँ। इमाम मौज़ूनों के पूरे तेलंगाना स्टेट में जितने मस्जिदें हैं 2 महीने के चेक्स पे आज साइन करा मैं और सैलरीज भी दे दी है ऑलरेडी आज। और कुछ वजह से रुके हुआ था, इंशाल्लाह कोई वजह नहीं है। फाइल्स वगैरह सब हर चीज़ डिस्पोज हुआ है और कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई बोल रहे कि ऐसा ऐसा है, वैसा नहीं है। और चेयरमैन का भी सेक्शन 15 के तहत 5 इयर्स का रहता है। मेंबर एमएलसी के उसमें इलेक्ट हुए वो एक अलग चीज़ है मेंबर में, मगर इसका मेंबर का भी जियो अलग है। फिर यूनानिमस पूरे मेंबर मिलके यूनानिमसली इलेक्ट करे तो चेयरमैन, वो भी एक जियो अलग है। सेक्शन 15 बोल के लिखा हुआ है उसमें। तो सेक्शन 15 में सेंट्रल एक्ट है 5 इयर्स का पोस्ट है बोल के। तो इसलिए केसीआर साहब, हमारे केटीआर साहब, ये लोग जो है ना आप ही रहना बोल के, क्योंकि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ तो मैं मेरे को कोई आमदनी कोई ऐसा नहीं है। मैं अल्लाह के वास्ते काम कर रहा हूँ यहाँ और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैं फ्री सर्विस दे रहा हूँ यहाँ पर मैं, क्योंकि यहाँ पर आखिरत बनती भी आखिरत बिगड़ती भी है। तो मैं आखिरत के लिए कर रहा हूँ। मेरे को पैसे का और कोई चीज़ का कोई ये नहीं है, लालच का ऐसा, क्योंकि अल्लाह का करम इतना है कि 10 पीढ़ी हमारी बैठ के खाती है। ये परसों एक सवाल पूछा गया था आपके ताल्लुक से, तो कंसर्न मिनिस्टर जो है और अपने होम मिनिस्टर साहब भी है, उन्होंने कुछ इस ताल्लुक से कोई जवाब ही नहीं दिया। हाँ, तो उनको मालूम रहना चाहिए। होम डिपार्टमेंट देखते हैं, होम मिनिस्टर है, कंसर्न मिनिस्टर माइनॉरिटी वेलफेयर हमारे कुपलाश्वर साहब है, उन्होंने इमीडिएट पूछे होंगे। तो उन्होंने वैसा कुछ है ही नहीं वैसा। अगर वैसा कुछ रहता तो गवर्नमेंट 1 मिनट में अपने को ये करते थे, कुछ भी जियो देते थे कि नहीं भाई ऐसा। सेक्शन 15 के तहत 5 इयर्स का पोस्ट है। टिबल हाई कोर्ट का टिबल बेंच का फैसला है कि कंटिन्यू 5 इयर्स रहना बोल के। अब कुछ 1-2 मेंबर को जो है ना बेचैनी है कि ऐसा ऐसा कैसा बोल के। पूरे मेंबर्स नहीं है, पूरे मेंबर्स तो हमारे फेवर में है, सब भी फेवर में है, मगर कुछ लोगों को ख्वाहिश रहती ना भाई चेयरमैन बनने की। वो चेयरमैन का नहीं होने से जो है ना उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा। पर गवर्नमेंट जो बोली वही काम होता है यहाँ पर। सीएम साहब गवर्नमेंट का जो है वही फॉलोइंग करना पड़ता और सेंट्रल एक्ट के हिसाब से फॉलो करना पड़ता। सेंट्रल एक्ट है सेक्शन 15 में जो है ना, देख लो आप निकाल के कि सेक्शन 15 में 5 इयर्स का पोस्ट है ये बोर्ड चेयरमैन और 5 इयर्स का रहता। मेरे को ये नहीं है कि भाई 5 इयर्स का ये 5 इयर्स तक रहना बोल के, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जब भी बोली मेरे को कोई ऐसा नहीं है समझो उसमें। और ये सब ब्लैक मेलर लैंड ग्राबर सब मिलके जो है ना कंफ्यूज करने को देख रहे हैं, मगर उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इंशाल्लाह ताला वक्फ बोर्ड का काम जैसा चल रहा वैसी आज की डेट से वैसी बहाल कर दिए उसको। और चेक्स वगैरह भी, डॉक्यूमेंट्स भी, हर चीज़ जो है ना सब पहले से भी चल रहे थे। आज चेक्स का थोड़ा उनकी साइन का प्रॉब्लम था, मतलब वो पावर्स वो नहीं है बोल के सीओ का था, मेरा तो नहीं था। फिर वो उनको भी ऑर्डर मिल गया तो वो हिसाब से आज उन्होंने भी साइन करके देने के बाद हम भी साइन करके जो है ना इंशाल्लाह सबको डिस्पोज भी कर दिए। सैलरीज, टीए, डीए जो भी है, मतलब स्टाफ के, LIC के और आपने EPF वगैरह जो भी यहाँ से वक्फ से जाता फंड वो भी, और आपके इमाम मौज़ूनों के भी जो है 2 महीनों के पूरे तेलंगाना स्टेट लेवल पे पूरों का आज डिस्पोज कर दिया। आज RTGS सबको लगाने के लिए मैं चेकों पे भी साइन कर दिया। इंशाल्लाह ताला सबको मिल जाएगा। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत। गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। कांग्रेस के अरकान असेंबली ने जनता दल कांग्रेस मखलूत हुकूमत को गिराने की कोशिशों के खिलाफ राजभवन के रूबरू जबरदस्त धरना दिया। राज्यसभा में कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी आजाद, साबिक रुकन पार्लियामेंट मल्लिक अर्जुन खड़गे समेत कई कायदीन धरना देने वालों में शामिल थे। उन्हें बाकायदा पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कबल अजीम अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मरकजी हुकूमत और बीजेपी अवामी मुंतखबा हुकूमतों को बेदखल करने के लिए गवर्नरों को इस्तेमाल कर रही है। कर्नाटक के वाक़यात इसकी ताज़ा मिसाल है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जमहूरियत के साथ मजाक कर रही है और फिर दूसरी तरफ खुद को दूध की धुली समझती है। कांग्रेस हाईकमान ने कर्नाटक में सूरत हाल से निपटने के लिए गुलाम नबी आजाद को खास तौर पर बेंगलुरु भेजा है। लोकसभा में आज तीसरे दिन भी कर्नाटक का सियासी बहरान का मसला उठाया गया। स्पीकर ने एक ही मौजू पर बार बार मसला उठाने पर शदीद एतराज करते हुए कहा कि वो इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। ताहम कांग्रेस के अरकान ने अधीर रंजन की क़यादत में हंगामा आराई की और फिर ऐवान से वॉकआउट कर दिया। इधर रंजन ने कहा कि वो कर्नाटक का मसला नहीं है, बम्बई का तस्करा कर रहे हैं, जहां बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में मुलविस है और कर्नाटक के साबिक वजीर शिव कुमार को अरकान असेंबली से मुलाकात से रोक दिया गया, जबकि महाराष्ट्र की बीजेपी अरकान असेंबली को उनसे मुलाकात करने की खुली छूट दे दी गई है। इसी दौरान मरकजी वजीर पार्लिमानी उमूर प्रहलाद जोशी ने मदाखलत करते हुए कहा कि बम्बई की होटल में मुकीम कर्नाटक के अरकान असेंबली ने अपनी जान को खतरा महसूस करते हुए मुंबई के कमिश्नर पुलिस को एक मकतूब लिखा, जिसमें शिव कुमार को होटल में दाखिल होने से रोकने की मांग की थी। करके मैंने बजट पे बुलाया नहीं बुलाया माननीय सदस्य नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ सत्तारूढ़ पार्टी को घंटा दीजिए, हमें मिनट दीजिए, हम मिनट पे खुश है सर। बात छोटी से बात है। ये सदन आप एक मिनट, ये सदन आपका है, मैं सभी माननीय सदस्यों को हमेशा बोलने का मौका नहीं साहब, इसीलिए ना बार बार आपके पास जाते हैं। आप एक ही विषय को हर रोज सदन में उठाएंगे। हाँ, अच्छा संदेश नहीं सर, ये आपका तर्क वाजिब है, लेकिन सर मैं एक ही इशू बार बार नहीं दोहराते हैं। आज का इशू है महाराष्ट्र की, जहां मार्शल लॉ चालू हो चुके हैं। मार्शल लॉ चालू हो चुका है महाराष्ट्र में। कैसे? कर्नाटक का इरिगेशन मिनिस्टर वो बॉम्बे गए, होटल बुक किए, उनका नाम शिव कुमार, महाराष्ट्र कर्नाटक की वो इरिगेशन मिनिस्टर, वो बॉम्बे गए, होटल बुक किए, गाड़ी से उतरे, होटल जब जाने लगे दरवाजे पे पहुंचे, पुलिस उनको घेर लिया, उनको कहने लगे तुम अंदर नहीं जा सकोगे। होटल मालिक आके कहते हैं कि तुम्हारा बुकिंग कैंसिल हो गए। इसका मतलब क्या है? हुआ हमारा जो एमएलए को जबरदस्ती वहां ले गया था, आज चुने हुए नुमाइंदे को खरीद फरोख्त किया जा रहा है। और ये मंत्री जी से उनको मिलने नहीं दिया जाता, मंत्री जी भी उनसे नहीं मिल पाता। ये घिनौना साजिश बंद होना चाहिए सर। आज हिंदुस्तान की लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लोकतंत्र की धज्जियां। सर कर्नाटक का सियासी बहरान आज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। रियासत के 10 बागी अरकान असेंबली ने इल्जाम आयद करते हुए कि स्पीकर उनके इस्तीफों को कबूल नहीं कर रहे हैं, एक दरखास्त दाखिल कर दी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी की जानिब से इस सिलसिले में पेश करदा दरखास्त पर कहा कि वो देखेंगे कि आया इस मसले पर कल समाअत हो सकती है या नहीं। सीनियर वकील ने कहा कि अरकान असेंबली मुस्तफ़ी हो गए और वो फिर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन स्पीकर जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए उनके इस्तीफों को कबूल नहीं कर रहे। चुनाचे इस दरखास्त पर हंगामी समाअत की जाए और एक रूलिंग दी जाए। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि कांग्रेसाई और जनता दल के जुमला 14 अरकान असेंबली ने 5 दिन कबल अपने इस्तीफे स्पीकर को पेश कर दिए थे।
मजीद 2 अरकान के आज ऐवान के रुकने से मुस्तफ़ी हो जाने की इत्तलात मिली हैं, जिनमें कोलार के रुकन असम्बली श्रीनिवास गौड़ा भी शामिल हैं। लोकसभा में कर्नाटक के बीजेपी रुकन तेजस्वी सूर्या ने बेंगलुरु में बांग्लादेशियों के घुसपैठ का मसला उठाया और कहा कि वो अब आधार कार्ड और राशन कार्ड तक बना चुके हैं। यही नहीं बल्कि होटलों वगैरह में काम करते हुए मुकामी लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। उन्होंने बताया कि सिर्फ बेंगलुरु में गैर कानूनी बांग्लादेशियों की तादाद 40,000 है, जिससे मुल्क की सलामती को खतरा लाक हो गया है। बेंगलुरु पुलिस ने हाल ही में दहशतगर्दियों के एक मॉड्यूल को बेनकाब किया है, जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में धमाके करने का मंसूबा बना रहे थे। उन्होंने कर्नाटक में भी NCRP शुरू करने की मांग की। Speaker sir, I thank you for this opportunity to bring to the notice of this August House the matter of the national security and internal security threat that my state Karnataka and specifically my city Bangalore is facing due to the influx of illegal Bangladeshi immigrants into the state and the city. Sir, the state government last year as well as the Honorable Chief Minister had said that there is more than 40,000 illegal Bangladeshi Muslim immigrants in the state of Karnataka who have now taken up jobs illegally, procuring Aadhaar cards, voter ID cards, etc. through the help of the state government and authorities. They are now posing a very important security threat to the state. I request the Honorable Central Government and the Home Minister to immediately address this issue. Just yesterday, sir, a terror module out which operates from Bangladesh was busted in Bangalore, and the details that have come out of the investigation are very scary because they point to these illegal immigrants plotting terror attacks in different parts of the country. They are a security threat. They are also trying to change the demography of Karnataka. There is also a very serious economic threat to people, the localites of the state, because they are taking away jobs, whether it is the drivers of cabs, whether working in hotels, whether in the garbage collection mafias. Also, yesterday, sir, a very senior employee of a private company, Ola, was also arrested by the CCB people, and it came to light that even that man was an illegal Bangladeshi immigrant. Therefore, I call upon the central government to extend the National Register of Citizens to Karnataka as well as Bangalore to weed out these Bangladeshis who have come inside the country, because since the extension of the NRC in northeast of the country, these illegal immigrants are going to different parts of the country and taking refuge. In my home state, sir, in Coorg and Chikmagalur, many plantation workers are today from Bangladesh. They have come here illegally and they are trying to procure voter ID cards, Aadhaar cards through the agencies of the local agencies, and this will prove a very important security threat. Therefore, I request the central government. I am fortunate that the Minister of State for Home Affairs, Shri Anurag Thakurji, is here today. I call upon him and I request him to kindly extend the NRC to Karnataka as well as Bangalore, and in fact to all over the country, because a sovereign state must protect the integrity of its borders and must protect the interest of all its citizens by sending out and deporting illegal immigrants. Thank you so much, Speaker, sir, for this opportunity. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं राजस्थान के उदयपुर लोकसभा क्षेत्र। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।